देखिए, बुध है वाणी का स्वामी, बुद्धि और व्यापार का दानी। जी हाँ, जब ये प्रसन्न हो जाए तो जीवन में हर राह बहुत आसान हो जाती है। लेकिन वही जब बुध हमारी बुद्धि को हर लेता है तो हमें कम्युनिकेशन यानी कि संवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, हमारा कम्युनिकेशन खराब कर देता है। आज हम जानेंगे बुध ग्रह के ऐसे शुभ प्रभाव और दुष्प्रभाव जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। देखिए, बुध अगर मजबूत हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, तर्कशील और बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। वो जो कहता है लोग उसकी बात को मानते हैं, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। लेकिन वही अगर हमारा बुध खराब हो जाता है, जो लोगों को समझाना चाहते हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते, उसका मतलब कुछ और ही निकालते हैं। देखिए, करियर में तरक्की, बिजनेस में सफलता और ट्रेडिंग में अगर लाभ कोई देता है, बिजनेस में अगर कोई हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है तो वो हमारा बुध ग्रह ही है। जब हमारे रिश्तों में कुछ गलतफहमियां होने लगती हैं या हमें मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहने लगता है, हमारा काम अच्छा नहीं चलता है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हमने मेहनत तो बहुत की होती है लेकिन उसका कुछ फल ही नहीं मिलता, रिजल्ट ही नहीं आता, या हमारा किया हुआ काम हमारे वर्क प्लेस पर हमारे बॉस को पसंद नहीं आता, बिजनेस की बात करें तो हमारे पार्टनर्स को पसंद नहीं आता। जी हाँ, ये खराब बुध के ही लक्षण है। बुध रिश्तों में गलतफहमियां तो पैदा करता ही है, साथ ही आपको भी मानसिक अशांति देता है। लेकिन लव लाइफ में झगड़े होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना या कभी कभी बात या झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं, ये भी खराब बुध के ही लक्षण है। देखिए, करियर में डिसीजन हमारे गलत होने लगते हैं, वहीं हमारी प्रोग्रेस भी स्लो हो जाती है। अगर हेल्थ की बात करें तो खराब बुध हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमें टेंशन देता है, एंजाइटी देता है और काफी बार ये डिप्रेशन में भी ले जाता है। देखिए, अगर बुध खराब हो जाए तो वाणी की मधुरता तो खो ही जाती है, साथ ही हमारे रिश्तों में मिठास जो होती है वो भी फीकी पड़ जाती है। देखिए, अगर आपकी राशि मिथुन और कन्या है तो बुध आपका स्वामी बनता है। जी, कन्या राशि में जब ये उच्च का होता है तो बहुत ही सारे शुभ प्रभाव देता है, लेकिन ये बुध जब मीन राशि में नीच का होता है तो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देता है। अब बात करते हैं ऐसे ग्रहों की जो बुध के साथ अपनी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रखते हैं, या बुध जब खराब होता है तो अगर दूसरे प्लेनेट का बुध को साथ मिल जाए तो ये बहुत अच्छे काम भी करते हैं। अगर मित्र ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य और शुक्र बुध के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। वहीं अगर शत्रु ग्रह की बात की जाए या बुध के साथ चंद्रमा और मंगल की युति बनती है तो ये हमारे जीवन में थोड़े से दुष्प्रभाव लेकर आते हैं, हमारे बिजनेस खराब करते हैं या फिर हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमें इशू देते हैं। देखिए, बुध को प्रसन्न करने के कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। क्या करें? हरे रंग के कपड़े आप पहने, गाय को हरी सब्जी खिलाएं। वहीं आपके घर में जो कन्याएं होती है, जो बहुत छोटी नहीं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ होती है, जो इस तरीके की फीमेल्स होती हैं मिडिल एज वाली, अगर आप इनको बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं तो इससे भी आपका बुध अच्छा होता है। क्या और क्या कर सकते हैं? बुधवार को मूंग दाल यानी कि हरी दाल और हरी सब्जियों का आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपका बुध स्ट्रांग होगा और आप शुभ प्रभाव देगा। देखिए, ऐसे में भगवान गणेश की पूजा करना भी बहुत अच्छा एक उपाय होता है, और साथ ही अगर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हैं, जल से सींचते हैं तो ये भी आपके खराब बुध को ठीक करता है। देखिए, हरे वस्त्र और हरी दाल बुध को करेंगे खुश हर बार। गणपति का जब आशीष पाओ, ज्ञान, प्रेम और सफलता साथ में। वैसे तो बुध को बहुत छोटा ग्रह माना जाता है लेकिन इसके असर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, आपकी करियर में आपको ग्रोथ मिलती है, और लव लाइफ की अगर बात करें तो वो भी चमक उठती है। याद रखिए, वही बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों का जो वर्गीकरण होता है वो पुरुष यानी कि मेल और स्त्री यानी कि फीमेल के रूप में किया गया है। बुध को नपुंसक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह किसी भी राशि या किसी ग्रह के साथ रहकर उसी के गुणों को अपना लेता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ बुध बैठता है तो ये शुभ फल देने लगता है, वहीं जब बुध अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो ये अशुभ फल देने लगता है। देखिए, बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा जाता है, सूर्य को राजा, चंद्र को रानी और मंगल को सेनापति कहा जाता है। बुध की जब बात करते हैं कि उसे राजकुमार क्यों कहा जाता है, तो राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक युवा और चंचल ग्रह माना जाता है जो हमेशा सीखने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, और जिससे प्रभावित जो लोग होते हैं उनमें भी ये क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे राजकुमार राजनीति, ज्ञान, बुद्धि और कूटनीति सीखता है, वैसे ही बुध को भी इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी का प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए, ये ग्रह एजुकेशन, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक है। बुध
वास्तु के संदर्भ में अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो ये उत्तर दिशा का स्वामी है। तो बस अपनी उत्तर दिशा को आप क्लटर फ्री रखिए और फिर देखिए आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि साल भर बरसेगी। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।